अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर हुसैन है और आज जो है हम एक बहुत ही अहम चैप्टर जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर कंडीशनिंग डिज़ाइनिंग में साइकोमेट्रिक चार्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट को अच्छी तरह समझते हों तो हम एयर कंडीशनिंग को अच्छी तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम जो है हम साइकोमेट्रिक को इंशाल्लाह देखेंगे, जो एयर की प्रॉपर्टीज़ है उसको साइकोमेट्रिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो साइकोमेट्रिक ये असल में एक साइंस है जो कि एयर की जो फिज़िकल जो डील करती है, जो फिज़िकल लॉज होते हैं एयर के, जो एयर मीन यानी वाटर मिक्सचर भी उसमें होता है, इसको जो डील करती है ये एक साइंस है। जब कभी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हम करते क्या हैं, हम असल में जो एयर के टेम्परेचर, उसके अंदर जो मॉइस्चर कॉन्टैक्ट है उसको ठंडा करते हैं। दो चीज़ों को हम ठंडा करते हैं कि जो एयर जिस टेम्परेचर उसको ठंडा करते हैं और उसके अंदर जो मॉइस्चर कॉन्टैक्ट है वाटर वेपर उसको हम ठंडा करते हैं। इस तरीके से हम एयर को उस डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी में ले आते हैं जो हम एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल से जो हमें चाहिए होती है, और ये काम जो वो एयर कंडीशनिंग करता है और ये हम साइकोमेट्रिक से कर सकते हैं। अब साइकोमेट्रिक चार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं साइकोमेट्रिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हम सब साइकोमेट्रिक में हम देखेंगे। ये सब एयर की प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये एक साइकोमेट्रिक चार्ट है, साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत ज़्यादा लाइंस आती हैं और ये लाइंस जो है हम सही तरह वो हम देख नहीं सकते होते, बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ये ब्लू कलर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, इधर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इसी लाइन पे होता है। यहाँ पे एंथैल्पी होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरीके से आता है। इस तरह की लाइनें होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, लेकिन हम ये सब डिटेल्स में देखेंगे और आपको ये इंशाल्लाह सारा समझ आएगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट को हम कैसे रीड करते हैं। ये कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डिज़ाइन होते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैं अभी अगर आप देख सकें तो ये फार्मूला है जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो इस्तेमाल होते हैं। ये बड़े यूजफुल फार्मूले हैं और ये एयर की प्रॉपर्टी के साथ इसका रिलेशन है। अब एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एयर के अंदर जो वो मुख्तलिफ गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड हाइड्रोजन 0.01% बाई वॉल्यूम होती है। अब जो आइडियल गैस ला हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम साइकोमेट्रिक में जो एयर के डाटा को हम क्या करते हैं कि एक इंजीनियर को चाहिए होता है साइकोमेट्रिक चार्ट में एयर का डाटा, ताकि वो अपनी कैलकुलेशन जो है ना वो अच्छी तरीके से कर सकें। अब हम देखते हैं, पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है द टेम्परेचर रीडिंग गिवन बाय अ ड्राई थर्मोमीटर दैट गिव्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन एज टू द सेंसिबल हीट कंटेंट ऑफ एयर। कि एयर में जो सेंसिबल हीट है वो कितनी है वो आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर से पता चलती है। ये आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे इसका बल्ब होता है। और जब आपके टेम्परेचर वगैरह जब आपने मेजर करना होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो इसमें कुछ चीज़ों का आपने एहतियात करना होता है कि इसको अपने रेडिएशन और मॉइस्चर से बचाना होता है। अब बिल्कुल आपकी कोई फ्रीली जगह हो जहाँ पे रेडिएशन, जैसे फायर प्लेस से रेडिएशन आती है तो आप उसके करीब ना हो, और ऐसी जगह पे ना जहाँ पे मॉइस्चर, जैसे वॉशरूम है और वॉशरूम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ऐसी जगह, बल्कि आप ऐसी जगह पे मेजर करते हैं जो बिल्कुल ही फ्री जगह हो, यानी उसमें कोई डायरेक्ट कोई सनलाइट ना पड़ रही हो और मॉइस्चर ना हो, तो वहाँ पे आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये आपको सेंसिबल हीट कॉन्टैक्ट मिलता है एयर के अंदर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो साइकोमेट्रिक चार्ट में वो इस तरह वर्टिकल लाइंस में आता है और ये नीचे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग लिखी हुई है। ये वाली रीडिंग ये वर्टिकल लाइन में आता है, ये रेड कलर की लाइन जो है वो ड्राई बल्ब को शो कर रही है। अब हम देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है उसका बल्ब जो है यहाँ पे वो कवर्ड होता है एक वेट विक से, यानी गीले कपड़े से वो कवर्ड होता है। अब होता क्या है कि अगर आप इस थर्मोमीटर से असल में आप जो है वो एवेपोरेशन मॉइस्चर कॉन्टैक्ट को भी मेजर करते हैं। अगर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर के अंदर तो टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बेसिकली होता क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी कम और यहाँ पे एवेपोरेशन क्रिएट हो तो इस एवेपोरेशन से क्या होता है, जब एवेपोरेशन क्रिएट होती है तो बल्ब तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। जब कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है तो जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो ये इस तरीके से ना, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है जी, जो आप
मालूम करते हैं एक थर्मोमीटर से, जिसको वेट बल्ब यहाँ पे गीला कपड़ा होता है और आप इसको एयर के अंदर घुमाते हैं और जो एवेपोरेशन होती है उससे एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होने से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ये देखिए, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कूलिंग इफेक्ट एवेपोरेशन भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम डिक्रीज होता है। अब दोनों टेम्परेचर में, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में हम डिफरेंस देखते हैं। ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और ये वेट बल्ब, इसके ऊपर एक क्लॉथ है गीला जो हमने पहले बताया और यहाँ से एयर आती है। एयर जो है वह जब इस गीले जो कपड़ा है इससे जब कॉन्टैक्ट करती है तो क्या होता है कि यहाँ पे एवेपोरेशन होती है। जब एवेपोरेशन होती है तो फिर यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है इसके बल्ब पे। जब कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिप्रेशन जो है वो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के तुम्हारा जो डिफरेंस होता है उसे डिप्रेशन कहते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फिर एवेपोरेशन नहीं होती, एवेपोरेशन कम होती है। तो जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि आपकी एवेपोरेशन नहीं हो रही थी, ऑलरेडी एयर के अंदर मॉइस्चर कॉन्टैक्ट होते हैं। एवेपोरेशन उस वक्त होगी जब आपका एयर ड्राई होगी। जितनी ज़्यादा एयर ड्राई होगी ये गैप उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी एवेपोरेशन होती है और कूलिंग इफेक्ट यहाँ में पैदा होता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये जी आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है साइकोमेट्रिक चार्ट पे, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। अब हम देखेंगे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेरी लास्ट वीडियो में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ड्यू पॉइंट जो थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टेम्परेचर होता है कि जिस पॉइंट पे मॉइस्चर जो है वो एयर से बाहर आ जाए। जैसे ये मॉइस्चर है, कि कब बाहर आता है, जब आपकी एयर सैचुरेट हो जाती है। एयर सैचुरेशन से मुराद ये है कि एयर ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा मॉइस्चर आएगा तो वो क्या होगा, वो एयर से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं जब एयर सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेशन जो टेम्परेचर उसको वहाँ पे जो टेम्परेचर उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में भी जो ये मॉइस्चर होता है ग्रास के ऊपर, तो उस में होता क्या है कि वहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन क्रिएट हो जाती है और एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% हो जाती है और एयर ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो फिर वही ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर से बाहर आ जाती है। इसी तरह अगर आप फोग देखें, ये फोग कैसे होती है, ये फोग भी इसी तरीके से होती है कि जब सैचुरेशन कंडीशन पैदा होती है और मॉइस्चर जो है वो एयर से बाहर आना शुरू हो जाती है, तो ये फिर फोग क्रिएट हो जाती है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है और इसी लाइन पे वेट बल्ब टेम्परेचर भी होते हैं, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन ये होती है, इस तरीके से होती है, ये जो आपको नजर आ रही है ब्लैक बीच में, और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी डिस्कस किया है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होती है जो एयर के अंदर होती है, जो एयर ने होल्ड किया होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये एयर है, इसने 50% मॉइस्चर को होल्ड किया हुआ एक खास टेम्परेचर पे। अगर उसी टेम्परेचर पे एयर 100% मॉइस्चर यानी सैचुरेट हो जाए, फुल सैचुरेट हो जाए, यहाँ पे 50% है, अभी ये 50% एब्जॉर्ब मजीद कर सकती है, यानी 100% या ये 100% सिचुएशन सैचुरेशन। इन दोनों की जो रेशो है उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी सेम टेम्परेचर पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे एयर जो है उसके अंदर जो मॉइस्चर है और जो सैचुरेशन कंडीशन जब एयर की हो जाएगी उसी टेम्परेचर पे वो जो मॉइस्चर वो होल्ड करती है, इसकी रेशो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व की लाइन में आती है, रेड कलर की, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। अब हम देखेंगे ह्यूमिडिटी रेशो क्या होता है। ह्यूमिडिटी रेशो जो है असल में वो है एक्चुअल वेट ऑफ वाटर इन एयर, कि एयर के अंदर पानी जो आपका वाटर है उसका वेट क्या है। जो आपका मिक्सचर होगा एयर का, जिसमें वाटर वेपर भी होगा, ड्राई एयर भी होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक 1 पाउंड एयर ली है और हमने उसको एयर को ऐसे निचोड़ा है, तो उसमें से जो पानी निकला है बाहर और जो एयर ड्राई रह गई है, इनकी जो रेशो है वो जो है वो आपकी ह्यूमिडिटी रेशो है। तो 1 पाउंड ऑफ वाटर जो है जो वो 7000 उसमें ग्रेन्स होते हैं मॉइस्चर के। इसमें यहाँ पे जी वहाँ पे यहाँ पे आना था कि एयर का यानी यहाँ पे एयर का आना था कि 7000 ग्रेन्स होते हैं मॉइस्चर्स की। अब हम देखेंगे ये आपकी ह्यूमिडिटी रेशियो, जो इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे होती है ह्यूमिडिटी रेशियो की। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इंथाल्पी। इंथाल्पी असल में टोटल हीट होती है सेंसिबल प्लस लेटेंट हीट, जिसको कहते हैं इंथाल्पी। अब सेंसिबल हीट क्या होती है।
सेंसिबल हीट वो हीट होती है जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं और टेम्परेचर आपके थर्मोमीटर में बढ़ रहा होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर, उसके साथ यानी मॉइस्चर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो चेंज इन टेम्परेचर उसे कहते हैं सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे आप आइस को आप गर्म कर रहे हैं और आइस उसी टेम्परेचर पे गर्म हो रही है लेकिन टेम्परेचर थर्मोमीटर में बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे फेज चेंज हो रहा होता है। जो आप हीट दे रहे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो फेज चेंज में हो उससे कहते हैं लेटेंट हीट। अब एयर जो है उसमें जो एनर्जी आती है वो दो चीज़ों से आती है। एक है द टेम्परेचर ऑफ द एयर, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, अगर जब वो वाटर वेपर उसके अंदर जाएंगे फिर भी एनर्जी आएगी एयर के अंदर। अब जो टेम्परेचर बढ़ना है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट, और जो वाटर वेपर बढ़ना है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इन दोनों का जो मजमूआ है वो कहते हैं इंथाल्पी। इंथाल्पी जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, ये इंथाल्पी इसकी वैल्यू है, यहाँ ये इंथाल्पी इसकी इस जगह पे वैल्यू है। अब आप आए स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम असल में ये रेसिप्रोकल है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मैस। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी मिक्सचर जो एयर होता है उसका पर यूनिट मैस जो है उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में इन लाइन्स में शो किया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे वो किस तरह मूव करती है, ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, लेफ्ट राइट जाएँ तो किस तरह जाएँ। तो पहले मैं आपको ज़रा चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह ये मूव करती हैं। अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में वर्टिकल ऊपर की साइड पे जाएँ तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही होती है। अगर आप ये ह्यूमिडिटी की लाइन देखें तो ये ह्यूमिडिटी यहाँ पे ये सैचुरेशन, ये जो है लाइन ये आपकी सैचुरेशन लाइन कहलाती है, सैचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी होती है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वर्टिकल तो ह्यूमिडिटी कम होती है। हीट जो है जिसे हम सेंसिबल हीट, ये राइट साइड पे जाएँ तो बढ़ती है और या लेफ्ट साइड पे जाएँ तो हॉरिजॉन्टली ये कूल होती है। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वर्टिकल मूवमेंट होती है तो क्या होता है, ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, चेंज इन मॉइस्चर जो होता है ह्यूमिडिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है और नीचे की तरफ कम होती है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर राइट साइड पे बढ़ता है और लेफ्ट साइड पे कम होता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूम है और रूम की जो कंडीशन है वो 75 फ़ारेनहाइट जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन यहाँ पे रीडिंग होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 75 है, 75 ये है। इधर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। तो इस लाइन को, ये लाइन का जो कट हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है। अब इस पॉइंट पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर 62.8 है, ये जा रही है लाइन वेट बल्ब ग्रीन कलर की, यहाँ पे ये वेट बल्ब टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है ह्यूमिडिटी रेशियो आपकी। उसके बाद जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो है 55 आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। इंथाल्पी जो है आपकी वो 28.2 है, यहाँ पे ये इंथाल्पी की लाइन है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आपकी ये वाली लाइन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो 13.68 क्यूबिक फीट यानी वॉल्यूम पर पाउंड मैस ऑफ एयर है। ये जैसे कि हमने बताया कि लेटेंट हीट, जैसे क्योंकि लेटेंट हीट का ताल्लुक ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, ऊपर जाए तो बढ़ती है और वर्टिकल नीचे जाए तो कम होती है। और सेंसिबल हीट राइट साइड पे जाए तो बढ़ती है और सेंसिबल जो चेंज वो लेफ्ट साइड पे जाए तो कूल होती है, कम होती है। तो ये भी आज का हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट था। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।